हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मैं कल्पना। सफलता और असफलता का कारण जानते हैं? जो सफल होते हैं सफल क्यों होते हैं, जो असफल होते हैं असफल क्यों होते हैं। जो सफल होते हैं बड़ी सावधानी से प्रश्नों का आंसर करते हैं, और जो असफल होते हैं उनसे थोड़ी सी चूक हो जाती है, ज़रा सी, क्योंकि तैयारी आप भी करते हैं, तैयारी वो भी करते हैं। और जो सावधानी रखता है वो सफल हो जाता है, जो ज़रा सी असावधानी कर देता है वो असफल हो जाता है। जैसे आप प्रश्न करने लगे तो पहले जो यूपी टेट का प्रश्न करने लगेंगे, यूपी टेट का प्रश्न पत्र आपके सामने आएगा तो आप क्रमवार करने लगते हैं, या फिर पहले कठिन प्रश्नों में उलझ जाते हैं। तो क्या होता है, बाद के हमारे सरल प्रश्नों पर भी हमारा ध्यान नहीं जाता। जब टाइम खत्म होने लगता है तो फटाफट हम क्या करने लगते हैं, काला करने लगते हैं, कुछ आगे हो जाता है, कुछ पीछे हो जाता है। तो पहले आप क्या करिए, पहले आप सरल प्रश्नों को कीजिए, उसके बाद जो आपको बहुत अच्छी तरह से आता हो, उसके बाद कठिन प्रश्नों में उलझिए। ऐसे सरल प्रश्न जैसे औसत के प्रश्न आते हैं, यूपी टेट में औसत के प्रश्न हर बार आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको नहीं आता। क्या आपको जोड़ नहीं आता, आपको घटाना नहीं आता, आपको गुणा नहीं आता, आपको भाग नहीं आता? क्या नहीं आता? अगर जोड़ घटाना गुणा भाग आपको आता है, आपको अंकों की अच्छी तरह से पहचान है, आई होप कि इतना तो कम से कम आता ही होगा। जो टीचर बनने की कोशिश कर रहा है, टीचर बनने का सपना देख रहा है, तो आइए आज देखते हैं यूपी टेट में आए हुए ऐसे औसत के सरल प्रश्न जो गलती से छोड़ जाते हैं। ठीक है, हम बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे। अगर आपको जोड़ घटाना गुणा भाग आता है तो आप औसत के प्रश्न आराम से कर लेंगे। ठीक है, ये देखिए प्रश्न क्या है। किसी परीक्षा में 8 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 51 है। कितना है? 51, 51 है, तथा अन्य 9 विद्यार्थियों का औसत अंक 68 है। कितना है? 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत क्या होगा? देख के आप घबरा जाएंगे, क्योंकि औसत कैसा निकालें, क्या करें। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा रिलैक्स होके, आराम से होके। क्या आपको गुणा आता है? तो हम लोग पहले क्या करते हैं जानते हैं? ये क्या है, पहले क्या है हमारा 51, 51 है, और इसमें हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, सीधे सीधे सरल शब्दों में बोल रहे हैं, सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आता ही नहीं है आपको। 8 1 8, 8 5 40। ठीक, इसको हमें ऐड करना है। दूसरा हमारा क्या है, 9 और 68, 68 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9 8 72, हासिल 7, 9 6 54, 54 में 7 हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा? बताइए। 54 में हम 7 हासिल जोड़ेंगे तो कितना होगा? काउंट कर लें। 9 54 55 56 57 58 59 60 और 61। यहाँ हम लिख देंगे 61। हमारा कितना हो गया? 612। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। कैसे? ये 8 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 2 10, 10 के 0, हासिल कितना होता है? 1, यहाँ का 1 0 1 है, 1 हासिल है, 2 हो जाएगा, 6 4 10। कितना आया हमारा जानते हैं? 1020। अब देखिए कितना था ये हमारा, 9 और 8, 9 और 8 में 9 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा जानते हैं? बताइए, 9 8 कितना होगा? 17। 17 का पहाड़ा आता है, पहाड़ा तो कम से कम आपको 20 तक आना ही चाहिए। तो 17 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए, इससे 102 से ज़्यादा ना जाए, तो 17 छक्का 102। 17 छक्का कितना होता है? 102। ये कट गया सब। ठीक, यहाँ कितना है? 0 0 0 में 0। हमारा आंसर क्या आ गया? 60। तो 17 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 60 होगा। क्या होगा? समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया होगा। दूसरा प्रश्न क्या है? बिल्कुल आसानी से समझेंगे हम, धीरे धीरे करके। ये देखिए, यदि 6 विद्यार्थियों का औसत भार 50 किग्रा है। कितना है? 50 किग्रा। 2 का औसत भार 51 किग्रा, तथा 2 विद्यार्थियों का औसत भार
55 किग्रा है। तो कुल विद्यार्थियों का औसत भार क्या होगा? इसको होमवर्क कर दें या फिर करके दिखाएं। तीसरा प्रश्न आपको होमवर्क कर देंगे। ठीक इसी तरह करेंगे हम लोग। क्या है 50, 6 से गुणा करेंगे। दूसरा क्या है 51 में 2 से गुणा करेंगे। तीसरा क्या है 55, 55 में भी 2 से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे। 6 जीरो में 0, 56, 30 कितना आया 300, 2 इक्के 2, 2 पंचे 10 कितना आया 102, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 पंचे 10 1 11 कितना आया 110। कितना आया हमारा 110। अभी कितना हो जानते हैं हम लोग? पहले इसको ऐड कर लेंगे। 6 2 8 8 2 10। इस 10 से इसमें ये हम इसको ऐड कर लेंगे, पहले जोड़ लें। कितना है हमारा 0, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे 1 1 2 3 2 5 कितना है हमारा 512। ठीक, 10 बचे 50 कितना हुआ, और 10 इक्के 10। ठीक, कितना आया हमारा यहाँ 2। आंसर क्या आ गया हमारा 51.2। कोई दिक्कत है? इसको आप लोग करिए, समझिए, और जो ना समझ में आए फिर से मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, ताकि आपको और ऐसे सरल प्रश्न सीखने को मिल जाए। मैं ऐसे ही सरल प्रश्न करूँगी जो आपको सीधा समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।